हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ठंडों को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के बीच उपस्थित हुई हूँ एक प्यारी सी स्टोरी के साथ। जी हाँ दोस्तों, इस स्टोरी को ना किसी ने लिखा है, ना किसी ने बनाया है, ना किसी ने तैयार किया है। जस्ट ये एक शॉर्ट नोटिस पे रेडी की हुई स्टोरी है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी कहानी है उसके किरदार हैं एलिश और अयांश। एलिश और अयांश जो कि बहुत पास पास रहते थे तो वो पड़ोसी, पर उनके बीच फैमिली से भी ज्यादा गहरा कनेक्शन था। और सिर्फ उन्हीं के बीच नहीं, उनकी फैमिलीज के बीच भी कुछ ऐसा ही रिलेशन था। बहुत अच्छा रिलेशन, इतना अच्छा कि अगर एक के घर में खाना बनता तो दूसरे के घर में किसी भी मेंबर को वो चीज पसंद है तो वो उसके घर पे जाके बैठ जाता खाने के लिए। ऐसा रिलेशन कि एलिश और अयांश की सुबह एक घर में होती और दोपहर दूसरे घर में। एलिश और अयांश जो पैदा होने से लेकर बड़े होने तक साथ साथ रहे। जी हाँ, बस फर्क सिर्फ इतना था कि अयांश 1 साल पहले पैदा हुआ और एलिश बाद में। बस एलिश के साथ एक बहुत बड़ा इशू था। जिस इशू की वजह से एलिश की फैमिली हमेशा परेशान रहती थी कि एलिश के फ्यूचर का क्या होगा। पर एलिश की फैमिली और अयांश दोनों ने एलिश को कभी ये रियलाइज ही नहीं होने दिया कि एलिश के साथ इतना बड़ा इशू है। एलिश सब बच्चों के साथ नॉर्मली खेलती, नॉर्मली भाग दौड़ करती और अपनी लाइफ को एंजॉय करती। कहीं भी स्कूल में एलिश को कोई प्रॉब्लम आती तो अयांश दौड़ के पहुंच जाता उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। कुछ साल ऐसे ही निकल गए। एलिश कभी प्रॉब्लम में आती तो अयांश उसे संभाल लेता और बाकी एलिश अपनी लाइफ को खूब एंजॉय करती। इस टाइम के साथ साथ एलिश और अयांश की दोस्ती और ज्यादा गहरी होती गई और ये फ्रेंडशिप कब प्यार में बदल गई दोनों को ही पता ही नहीं चला। एलिश और अयांश धीरे धीरे एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब होने लगे। इतना करीब कि जिसकी कोई उम्मीद ही ना हो। उनका खाना में साथ में, उनका रहना साथ में, उनकी लाइफ का एंजॉयमेंट साथ में, इवन दोनों का रोना धोना भी साथ में। अगर डांट पड़ती तो दोनों साथ रोते, अगर खुशी होती तो दोनों साथ में एंजॉय करते। कभी कभी तो ऐसा होता कि अगर एलिश को किसी बात पे डांट पड़ गई तो अयांश भी कोई ना कोई गलती करके मैम से डांट खा के एलिश के बराबर पनिशमेंट लेके खड़ा हो जाता। ऐसा था दोनों का रिश्ता। धीरे धीरे एलिश बड़ी होने लगी और अयांश भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। ऐसे करते करते 10 साल बीत गए।
और आज एलिश और अयांश 15 साल के हो चुके थे। अयांश, जिसकी फैमिली का ड्रीम था कि उनका बेटा एक सीबीआई ऑफिसर बने, और एलिश की फैमिली की तो बस एक ही ख्वाहिश थी कि एलिश के साथ जो इशू हैं उसके चलते एलिश पढ़ लिख कर अपनी लाइफ में कुछ कर ले और एक अच्छा लड़का एलिश की लाइफ में आ जाए, एलिश की एक अच्छे लड़के के साथ शादी हो जाए। एलिश की लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एलिश की प्रॉब्लम ये थी कि एलिश का बचपन के साथ ही लेफ्ट हैंड नहीं था, और ये प्रॉब्लम कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं थी। पर हाँ, एलिश बहुत ही साहसी लड़की थी। एलिश के साहस ने और अयांश और उसके फैमिली की सपोर्ट ने एलिश की लाइफ को बहुत आसान कर रखा था। पर फिर भी एलिश की फैमिली को ये फिक्र बहुत ज़्यादा सताती थी कि आज उसकी फैमिली उसके साथ खड़ी है, पर लाइफ टाइम तो उसकी फैमिली उसके साथ खड़ी नहीं रहेगी ना। तो उनकी प्यारी सी एलिश का फ्यूचर कैसा होगा? इस बात को सोच कर एलिश की फैमिली दिन रात परेशान रहती, बहुत ज्यादा परेशान। और इन्हीं सब चीजों के चलते एलिश की मुलाकात एक लड़के से हुई। वो लड़का जिसके पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी थी, पर देखने में वो लड़का अच्छा खासा था, और उसने हमेशा शो भी यही किया कि वो एलिश से बहुत प्यार करता है। पर एलिश उससे प्यार नहीं करती थी, बट फैमिली के प्रेशर और अपनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम की वजह से एलिश को उससे शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। अयांश से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पर वो उसे कभी कह ही नहीं पाई, क्योंकि उसे लगता था कि जो वो फील करती है, क्या वो अयांश भी फील करता है उसके लिए? अगर अयांश उसके लिए वो सब नहीं फील करता हुआ, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छा फ्रेंड होने के नाते और एलिश की इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से वो मजबूरी में एलिश को एक्सेप्ट करे। अयांश एक बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा, पर एलिश ये कभी नहीं चाहती थी कि अयांश अपनी अच्छाई के कारण अपनी खुशियों को आग लगा दे। इसलिए एलिश ने अपनी फैमिली की बात मानते हुए और अपनी फीलिंग्स को दबाते हुए उस लड़के से शादी कर ली। बेशक एलिश अयांश से बहुत प्यार करती थी, पर एलिश ने जिस लड़के से शादी की, उस लड़के के साथ उस रिलेशन को बहुत अच्छे से निभाया भी। पर कहते हैं ना, जो चीज जैसी लगती है वैसी होती नहीं है। अयांश, जो कि एलिश का पहला प्यार था,
उसे एलिश पूरी कोशिश करती रही भुलाने की, पर जिसके साथ एलिश आगे बढ़ी थी वो वैसा था ही नहीं कि जिसके साथ रहकर एलिश अपने पहले प्यार को भुला पाए। टाइम के साथ साथ उस लड़के का टॉर्चर एलिश पे बढ़ता गया। इसी शादीशुदा रिलेशन को निभाते निभाते एलिश ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। वो बच्ची इतनी प्यारी थी, इतनी मासूम थी कि जिसको देखकर एक ही नाम याद आता है, पाकिज़ा। उस बच्ची का नाम था पाकिज़ा। कुछ टाइम तक एलिश अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ रही, पर जब टॉर्चर हद से ज्यादा बढ़ गया तो एलिश ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। बहुत सोच समझ के ही एलिश ने यह फैसला लिया कि वो अपने हस्बैंड के साथ अपनी रिलेशन को कंटिन्यू नहीं करेगी, क्योंकि एलिश को कोई संभावना ही नजर नहीं आ रही थी कि एलिश उस रिलेशन को कंटिन्यू करे। इसी वजह से एलिश ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। एलिश के साथ पहले ही एक प्रॉब्लम थी और अब उसकी लाइफ में एक और प्रॉब्लम। एलिश पूरी तरह से टूट गई थी, क्योंकि पहले ही उसके पास एक परेशानी थी और अब हस्बैंड का सपोर्ट ना होना एक दूसरी परेशानी, और एक बेटी की जिम्मेदारी तीसरी परेशानी। एलिश ने सोचा कि वो अब नहीं जिएगी, वो अब अपनी लाइफ को खत्म कर लेगी। पर कहते हैं ना, जिंदगी देना और जिंदगी लेना सिर्फ उस ऊपर वाले के हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं। एलिश, जिसने सुसाइड करने की कोशिश तो की, पर वो सुसाइड नहीं कर पाई। एलिश की जान बच गई। एक बार फिर से एलिश और आयांश का आमना सामना हुआ, और इस बार जब उनका आमना सामना हुआ तो एलिश अपनी सारी हदें भूल गई। एलिश ने ये सोचा कि जब इतना ऑनेस्ट होने के बाद, अपने रिश्ते को निभाने के बाद भी उसे अपने पति से टॉर्चर ही मिला, तो क्यों ना वो अपनी जिंदगी को जी ले, क्यों ना वो इस पल को जी ले खुल के। बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। एलिश सब कुछ भूल गई, और कहते हैं ना, वैसे भी प्यार और जंग में तो सब जायज होता है। एलिश ने उन पलों को खुल कर जिया। आयांश ने भी अपनी जिंदगी के उन पलों को खुल के जी डाला। हालांकि दोनों जानते थे कि उसके बाद वो दोनों कभी नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं, बट फिर भी इन सब चीजों की चिंता ना करते हुए उन पलों को एलिश और आयांश ने अच्छे से जिया। उसके बाद एलिश और आयांश फिर से दूर हो गए, और वो भी थोड़े टाइम के लिए नहीं, पूरे 5 सालों के लिए। उन 5 सालों में एलिश बहुत कुछ कर चुकी थी। एलिश के पास आज गवर्नमेंट जॉब थी। पाकिज़ा भी अब 5 साल की हो चुकी थी, और यहाँ आयांश भी अपने सपने के बहुत करीब था। आयांश एक CBI ऑफिसर बन चुका था। आयांश को अब कोई डर नहीं था, किसी का भी डर नहीं था। अपनी फैमिली, अपने लोग कि क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा, उन चीजों से आयांश को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो लोग एक बार फिर मिले 5 साल के बाद। एलिश वो सब चीजें भूलना चाहती थी, वो चीजें खत्म करना चाहती थी, क्योंकि एलिश के पास एक पाकिज़ा नाम की बच्ची की जिम्मेदारी थी,
जो उसका खून थी, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पर आयांश जिंदगी भर के लिए एलिश का हाथ थामना चाहता था, पर आयांश के पास सिर्फ एक ही सहारा था, वो थी पाकिज़ा। अगर वो पाकिज़ा के दिल में अपनी जगह बना पाता, तभी वो एलिश को अपनी लाइफ में फिर से ला पाता। आयांश ने हर वो कोशिश की जिससे वो पाकिज़ा की जिंदगी में अपनी जगह बना पाए। और कहते हैं ना, प्यार अगर सच्चा हो तो कामयाबी खुद कदम चूमती है। आयांश उसमें कामयाब भी हुआ। पाकिज़ा एलिश से ज्यादा धीरे धीरे आयांश पे ट्रस्ट करने लग गई। उसे आयांश के साथ रहना अच्छा लगने लग गया और इसी वजह से पाकिज़ा ने खुद अपनी माँ से रिक्वेस्ट की कि वो अब अपनी आगे की जिंदगी को आयांश के नाम कर दे। और बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोबर अंदाज में आयांश और एलिश की शादी हुई। और उन दोनों के बचपन के प्यार और इस प्रॉब्लम्स भरे सफर को मंजिल मिल गई। सो गाइस, ये थी मेरी आज की स्टोरी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।